हाँ जी बेटा, फिर हम ऑप्शन बी के लिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमें क्या दे रखा है, बी की बी एन इक्वल टू है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, राइट। ये हमें बोला है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, बी एन हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन, राइट। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, जब दे रखा है हमें। तो हम देखते हैं कि बी एन है जो, वो हमें दे रखा है ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन, राइट। और बी एन हमें बोला है कि अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन है क्या। तो हम इसको बनाने की ट्राई करते हैं, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन बनता है या नहीं बनता वो हम देखते हैं। नहीं बनता तो फिर ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि अब अल्फा की पावर एन बीटा की पावर, मतलब अल्फा बीटा यहाँ लाना पड़ेगा, तो वो कहां से आएगा, वो यहाँ से आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से। जब ए एन हमें दे रखा है, तो ए एन हमें क्या दे रखा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए एन हमें दे रखा है, तो एक बार ये एक्सप्रेशन ऐसे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ। ए एन देख लेते हैं क्या दे रखा है। ए एन हमें दे रखा है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये दे रखा है बेटा ए एन, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ एन है तो यहाँ एन है, यहाँ एन प्लस वन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन प्लस वन एन प्लस वन। तो यहाँ मैं लिख लूंगा ए एन प्लस वन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, लॉन्ग डिवीजन लगा के देख लूंगा बेटा। लॉन्ग डिवीजन कैसे लगता है देखो, इन इस अल्फा माइनस बीटा का इसमें डिवाइड कैसे लगेगा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा की पावर एन प्लस वन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन, है ना। वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर हम पढ़ते आ रहे हैं, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन एक बार समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहला टर्म बनाना होता है अल्फा की पावर एन प्लस वन, यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो पहला टर्म बन जाएगा अल्फा की पावर एन प्लस वन, और लेकिन ये बीटा इंटू अल्फा की पावर एन आ जाएगा हमारे पास, ये तो कट गया। फिर ये प्लस बनाया, तो यहाँ लिखा हमने बीटा अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन प्लस वन। अब मुझे मतलब क्या, इसको गायब करने से, इसको गायब कैसे करेंगे, प्लस अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि अल्फा की पावर एन आ जाए, अल्फा की पावर एन माइनस वन से, है ना। तो अल्फा इंटू अल्फा की पावर एन माइनस वन क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर एन, लेकिन साथ में बीटा भी चाहिए तो बीटा भी लिख दिया। तो अब अल्फा मल्टीप्लाई करो इस पूरी क्वांटिटी से, तो क्या आएगा मेरे पास, ओनली अल्फा, तो अल्फा की पावर एन इंटू बीटा, ये तो आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ बीटा अल्फा की पावर एन। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस का बीटा स्क्वायर और अल्फा की पावर एन माइनस वन। तो ये कट गया बेटा हमारे पास, ये प्लस अगेन फिर ये बचा हमारे पास बीटा स्क्वायर। तो इसको हम आगे सोल्व करते जाएंगे तो बेटा क्या होता है कि अल्फा की पावर एक एक कम होती रहती है और बीटा की बढ़ती रहती है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और लास्ट वाला टर्म हमारे पास में क्या आ जाएगा, बीटा की पावर एन, लास्ट वाला टर्म बीटा की पावर एन, क्योंकि अल्फा की पावर कम होती जाएगी तो लास्ट में अल्फा की पावर जीरो, वो वन बन जाएगी, और बीटा बढ़ता जा रहा है तो हाईएस्ट बीटा की पावर एन तक जा रहा है, राइट। तो यानी मैं इस टर्म को इसका डिवाइड देने पे क्या बचेगा बेटा मेरे पास, अल्फा की पावर एन प्लस अल्फा की पावर एन माइनस वन बीटा प्लस अल्फा की पावर एन माइनस टू बीटा स्क्वायर प्लस ये चलता रहेगा और बीटा की पावर एन तक आ जाएगा हमारे पास, राइट। ये कौन है, ए एन प्लस वन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ऐसे ही मुझे ए एन माइनस वन चाहिए बेटा। तो ए एन माइनस वन कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको हटा देते हैं या इधर ही कर दें, यहां लिख लेते हैं, चलो यहां लिख लेते हैं ए एन माइनस वन, वो क्या हो जाएगा, एन की जगह एन माइनस वन, तो अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन बटे अल्फा माइनस बीटा। अब इसका डिवाइड देके देख लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं डिवाइड दूंगा अल्फा की पावर एन माइनस वन माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन में, तो बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला टर्म बनाने के लिए क्या करूंगा, अल्फा की पावर एन माइनस टू से मल्टीप्लाई करूं पूरे टर्म को, तो अल्फा की पावर वन अल्फा की पावर एन माइनस टू, तो दोनों मिलकर अल्फा की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, राइट। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस बीटा अल्फा की पावर एन माइनस टू, तो ये मेरे पास गायब, ये प्लस, तो ये आ जाएगा बीटा अल्फा की पावर एन माइनस टू माइनस बीटा की पावर एन माइनस वन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा को एक तो बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, लेकिन अल्फा की पावर एन माइनस टू है तो यहाँ मैं करूंगा अल्फा की पावर एन माइनस थ्री से, तो एन माइनस टू आ जाएगा फिर, है ना। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा की पावर कम होती जा रही है, अल्फा की पावर एन माइनस टू एन माइनस थ्री कम होती जा रही है, तो ये कम हो के लास्ट में हमारे पास में अल्फा की पावर जीरो बन जाएगी और बीटा की पावर कितनी आ जाएगी, बीटा की पावर एन माइनस टू, क्योंकि जो पहली पावर वही तो आती है, एन है एन आएगी, है ना। नहीं तो आप देख भी लो कि ये कटेगा कैसे, लास्ट में बीटा की पावर एन माइनस वन जो है ये इसी से कटेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि माइनस बीटा ये कट जाएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा मेरे पास में, इसको मैं लिख लेता हूं
ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आपको अगला स्टेप पता चले करना है। तो ए एन माइनस वन यहां लिख देता हूं, ए एन माइनस वन हमारे पास में है अल्फा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा अल्फा की पावर एन माइनस थ्री प्लस ये चलता रहेगा और बीटा की पावर एन माइनस टू तक ये जा रहा है बेटा हमारे पास, है ना। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, इसको एक बार देखता हूं, राइट। अल्फा की पावर एन प्लस वन को अगर मैं देखूं तो क्या है, ये अल्फा की पावर एन प्लस अल्फा की पावर एन माइनस वन इंटू बीटा, है ना। तो हम एक चीज जानते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, माइनस वन दे रखी है ना। तो मैंने क्या किया यहां से, इसको तो मैंने बीटा की पावर एन को यहां लिख लिया इसके साथ, अल्फा की पावर एन के साथ। बाकियों में मैंने क्या किया, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया बेटा। तो अल्फा बीटा जैसे कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा की पावर, यहाँ इसमें अल्फा बीटा कॉमन आ गया, बीटा तो आ गया तो बीटा तो गायब हो गया, अल्फा एक कॉमन लिया तो एन माइनस टू बचेगा बेटा। प्लस इसमें अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन लूंगा तो एक बीटा बच जाएगा और एक अल्फा की पावर एन माइनस थ्री बचेगा, प्लस ये चलता रहेगा हमारे पास में, और लास्ट में हमारे पास में बीटा की पावर एन माइनस टू बच जाएगा। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास इससे जस्ट पहले वाली टर्म रहेगी हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा की पावर एन माइनस वन, क्योंकि अगली में अब क्या हो रहा है, अल्फा की कम हो रही है पावर, तो अल्फा आया, फिर अगली में अल्फा की पावर जीरो आएगी ना, अल्फा की पावर जीरो, और बीटा की पावर बढ़ रही है एन माइनस वन, एन आया, तो यही है ये वाली टर्म, है ना। तो ये आ जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये चीज है क्या, यही तो है, यही तो है, देखो ए एन माइनस वन ये हमारे पास में है, तो हम लिख लेंगे ए एन प्लस वन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू ये क्या है मेरे पास, ए एन माइनस, तो इसको इधर ले आऊंगा तो ये आ जाएगा ए एन प्लस वन प्लस ए एन माइनस वन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। और ये है क्या, यही तो है, यही तो है। इसको हम बीटा की पावर एन लिख दें, बीटा एन लिख दें, तो बीटा एन क्या आ गया, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, राइट। तो हमारे पास में ऑप्शन बी भी बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।